बात कर लेते हैं अब लग्नेश की। जैसा कि मैंने बताया था, मैंने पहला भी रूल आपको बताया था कि लगन या लग्नेश या दशम भाव के आसपास जितने ज़्यादा प्लैनेट्स होंगे उतना ही लगन और लग्नेश को ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिलेगा। लगन और लग्नेश उतने ही बले होंगे। पहले ट्रम्प की कुंडली में भी हमने देखे थे कि सारे ही प्लैनेट्स एक से चौथे भाव में बैठे थे, और अब्राहम लिंकन की कुंडली में भी सारे मेजरली प्लैनेट्स आपको लगन के पास ही मिलेंगे। तो एज अ रिज़ल्ट मैंने पहले भी बताया कि अगर यहाँ पे जितने भी ज़्यादा प्लैनेट्स हों उतना ही ये समझ में आता है कि इंसान अपनी किस्मत खुद ही लिखता है। वह अपने सारे डिसीजंस खुद ही लेता है, उनको एग्जीक्यूट भी करता है, और दूसरे की दखलंदाजी बिल्कुल भी नहीं पसंद। हाँ, ये हो सकता है कि दूसरे की सुन ले पर वो करे ना। वो करेगा तो अपने मन की ही करेगा, या जो उसने सोचा हो वही करेगा। तो हम देख सकते हैं कि तीसरा भाव प्लानिंग का होता है, तीसरा भाव पराक्रम का होता है, तीसरा भाव स्ट्रगल का होता है। तो तीसरा भाव अधिपति इसमें शनि हुआ, वही लगन में है। बचपन से ही अब्राहम लिंकन की लाइफ में स्ट्रगल रही, रुकावटें रहीं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स रहे, कॉम्पिटिटर्स रहे। और पंचम भाव आपको एग्जीक्यूशन दिखाता है। पंचम भाव एग्जीक्यूशन क्यों दिखाता है? क्योंकि वो तीसरे से तीसरा है। तीसरे से तीसरा मतलब अगर आप तीसरे भाव पर उंगली रखें और उससे तीसरा गिने तो पंचम भाव आएगा। तो तीसरे से तीसरा आपको एग्जीक्यूशन दिखाता है। वहाँ पे जुपिटर है, वह अपनी राशि में विराजमान है। तो हम कह सकते हैं कि इस नेटिव की चार्ट में प्लानिंग भी है और एग्जीक्यूशन भी है। मतलब जो सोचा है वह इंसान वही करेगा। और